अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी लाजवाब सी भरवा हरी मिर्च बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बेसन वाली हरी मिर्च बनाएंगे जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है कि आप इससे पूरा खाना भी खा सकते हैं और आप इसके आगे सब्ज़ी खाना भूल जाएंगे। आप रोज़ रोज़ इसको बनाना पसंद करेंगे, इतनी लाजवाब ये चटखारेदार बनती है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी चटपटी हरी मिर्च फ्राई की रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 पाव मैंने हरी मिर्चें लिए, मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है। तो सबसे पहले हमें हरी मिर्च को धोकर सुखा लेना है। उसके बाद हमने इसमें ऐसे कट का निशान लगा लेना है। ये देखिए ऐसे। आप चाहें तो अगर आपको मिर्चें ज़्यादा तीखी लगती हैं तो आप इसके बीज हटा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। तो अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो आप इसके बीजों को हटा सकते हैं। तो चलिए अब हम हरी मिर्च की फिलिंग तैयार करेंगे। मैं इसको आज तवे पर बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया, यानी कि सरसों का तेल लिया है। इसमें ये बहुत अच्छी बनती है। आधा कप यहाँ पर मैं बेसन का ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल में बेसन को डालेंगे और हल्की आंच पर इसको भून लेंगे। बेसन को यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि अच्छा सा भून लेना है। तो मैं यहाँ पर हल्की आंच पर इसको पका रही हूँ ताकि बेसन अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चापन ना रहे। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर लेकिन हरी मिर्च बहुत अच्छी, बहुत उम्दा बनेगी इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो भी गुठलियाँ बन जाती हैं बेसन में, उसको ऐसे ऐसे आपने दबा दबा के और भूनते जाना है ताकि बेसन पूरा बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन जाए। तो यहाँ पर देखिए हल्की आंच पर इसको हमने पकाया है और बेसन का कलर आप देख सकते हैं गोल्डन कलर हो चुका है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो बस बेसन को हमने इतना ही भूनना था। तो चलिए अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और बेसन को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 2 चम्मच मैंने सौंफ पीस कर रखी है, पिसी हुई सौंफ डालेंगे 2 चम्मच और 3 चम्मच भर के खुश्क धनिया डालेंगे। कुटा हुआ धनिया मैं यूज़ कर रही हूँ और सौंफ और धनिया का फ्लेवर जो है हरी मिर्च में वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और अब ये पिसी हुई आम की खटाई है ये हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। काला नमक डालेंगे आधा चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। अगर नहीं आपके पास तो आप नॉर्मल जो नमक यूज़ करते हैं घर में आप वही डाल लें। 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं पर लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है खुश्क मसालों को। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। ये देखिए आधा कप से थोड़ा कम है। ये 3 बड़े नींबू मैंने लिए थे और मैंने इनका रस निकाल लिया। तो इससे इसमें खटास बहुत अच्छी आएगी और हरी मिर्च हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेंगे तमाम चीज़ों को। तो ये देखिए मसाले हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लिए हैं। तो अब इस फिलिंग को अब हम इस्तेमाल करेंगे हरी मिर्च में, इसको भर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने स्टफ़िंग करनी है इसकी। ये देखिए ऐसे हरी मिर्च को खोलेंगे और इसमें हम इस तरह से ये फिलिंग डालते जाएंगे। ये देखिए तो अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें भर लेंगे ये फिलिंग। तो ये देखिए हमने ये फिलिंग इसमें भर दी है। अब इसी तरह से हम बाकी हरी मिर्चों में भी ऐसे ही भर लेंगे। मैं आपको एक और भर के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च को इस तरीके से मैं भर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने हरी मिर्च की फिलिंग कर ली है और ये थोड़ा सा इसका मसाला बच गया है तो इसको भी हम इस्तेमाल में लेंगे, ये बहुत काम आएगा हमारे। तो चलिए अब हम हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पर तवा लिया है, तवे के ऊपर हम 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल में भी बना सकते हैं,
लेकिन सरसों के तेल में ये ज़्यादा मज़े की बनती हैं। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स डाल दिए और साथ ही में मैंने 2 पिंच के बराबर इसमें हींग डाली है। हींग इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है हरी मिर्च के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कड़कड़ा लिया, अच्छे से पका लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और हरी मिर्च डालने के बाद इसको 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको अलटते पलटते हुए पकाएंगे हम, और साथ ही में जो इसका मसाला बचा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी मिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी, बहुत ही उम्दा हरी मिर्च ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको जब बनाएंगे तभी आपको यकीन आएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। जैसा मैं आपको बता रही हूँ उससे कई ज़्यादा आपको ये मज़े की लगेगी हरी मिर्च। तो यहाँ पर इसमें अब हम आधा कप दही का डाल देंगे, आधा कप से थोड़ा सा कम दही है ये, और इसको मिला लेंगे फ़ौरन से। आप चाहें तो दही को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, पर लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका बनेगा। तो ये देखिए दही डालते के साथ ही बेसन ने इसको फ़ौरन से जज़्ब कर लिया और ये फ़ौरन से ही खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है और हरी मिर्च भी हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। ये देखिए, तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना, बहुत ही मज़े की हरी मिर्च ये बनकर तैयार हुई है। तो ज़रूर से आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दिया है बंद। तो देखिए मिनटों में बनकर हरी मिर्च तैयार हो गई है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब बनी है। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस हरी मिर्च को 15 दिन तक फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी बिल्कुल। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।